ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अगरबत्ती जलानी चाहिए या नहीं। अगरबत्ती न जलाएं तो फिर क्या जलाएं? धूप बत्ती। हमारे शास्त्रों में धूप और दीप का प्रमाण मिलता है, अगरबत्ती का प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि आप अगरबत्ती जलाएं। और फिर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगरबत्ती बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं और वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर के हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि इसका धुआं हमारे अंदर अस्थमा भी पैदा कर सकता है, सांस की बीमारी भी पैदा कर सकता है। तो अगरबत्ती हमारे लिए लगाना उचित नहीं है। धूप जलाएं। गूगल की धूप, गूगल का धुआं इतना ही अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि उससे जो हानिकारक बैक्टीरिया है हमारे इस वातावरण के आसपास सराउंडिंग में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमें शारीरिक लाभ तो ये होता है। फिर हमारे शास्त्रों का प्रमाण भी है कि हम धूप जलाएं, तो हम शास्त्र विधि का पालन भी कर रहे होते हैं। अगरबत्ती जला करके हम पालन नहीं कर रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रीय प्रमाण है। हमें शास्त्र के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? साधारण मनुष्य के लिखे हुए नहीं हैं। ये आप तो उपदेश हैं, जो आप्त पुरुष हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके होते हैं, उन्हें आप्त पुरुष कहा जाता है। और उन आप्त पुरुषों की वाणी कभी असत्य नहीं होती, कभी हानिकारक नहीं होती। इसलिए हमें अगरबत्ती न जला करके धूप जलानी चाहिए। और एक और बात बता दूं, एक नई गोंद टाइप की चीज है, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह में पुकारा जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपके यहाँ किस नाम से इसे पुकारा जाता हो। हमारे यहाँ इसको लोवान बोलते हैं। लोवान एक ऐसी चीज है जो दैवी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और निगेटिव पावर्स को बाहर भगाती है। साधारण से बगैर पढ़े लिखे लोग भी, किसी को नज़र लग जाए, भैंस दूध न दे रही हो, उसके थन में कोई रोग हो गया हो, तो क्या कह देते हैं, चलो वो ले लो, थोड़ा लोबान ले लो और भूसी ले लो, भूसी, आटे की भूसी ले लो और उसको जला दो और इसके थन में उसका धुआं दे दो। कई बार लाभ होते भी देखा जाता है। तो निगेटिविटी को एकदम हटाने का कार्य ये करती है। इसका आपको एक उदाहरण बता दें कि लोबान हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण है हमारे सामने कि जैसे आप घर आए, घर आने पर आपको अच्छा ना लगे, घर से बाहर जाएं तो आपको अच्छा लगे, फिर घर आए तो फिर अच्छा ना लगे। यानी घर में रहने पर आपको व्याकुलता हो, बेचैनी हो, अच्छा ना फील होता हो, गुड फील ना होता हो, तो समझ लीजिए कि घर में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी का वास है। अब हम भगत तो हैं नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं? तो फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या करें कि लोबान ले लें, अपने मुट्ठी में उसको दबा लें। लोबान की एक डली ले लें, अच्छा वाला लोबान लेना, थोड़ा महंगा जरूर मिलता है लेकिन अच्छा वाला लेना। इसको मुट्ठी में दबा लीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि
उसको 5-6 मिनट तक आप मुट्ठी में बंद किए रहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वो 5 मिनट 5 घंटे के बराबर गुजर जाएंगे। यदि घर में निगेटिविटी है या आपको नज़र लगी है या आपको इसी तरह का किसी भी तरीके का कोई तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, ऐसी स्थिति में भी आप उसको दबा नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। आपको बेचैनी होगी और सोचेंगे इसको फेंको, हटो। अगर आप उसकी गंध को लेना चाहें, सूंघना चाहें, तो आप सूंघ नहीं पाएंगे। आपको बहुत ही व्याकुलता होगी। यदि थोड़ी देर दबाए रहें और दबाने के बाद फिर वो निगेटिविटी जो होगी वो घर से बाहर चली जाएगी उस समय, और फिर उसी की खुशबू आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी उसकी खुशबू, बहुत मनमोहक खुशबू लगेगी। तो आप समझ जाइए कि अब निगेटिविटी हमारे शरीर से, हमारे घर से बाहर जा चुकी है। दैवी शक्तियों का, देवताओं का प्रबल आकर्षण होता है। आप किसी भी इष्ट की साधना कर रहे हैं, अगर आप लोबान जलाएंगे तो उस देवता को वो आकर्षित करेगा। लोबान, उसकी धुनी देंगे, उसका धुआं देंगे तो बहुत जल्दी आकर्षण होगा, और बहुत जल्दी आकर्षण होने से आपको अपनी साधना में तीव्रता से विकास होता नजर आएगा, अच्छे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये लोबान। ऐसा ना सोचना कि ये सिर्फ किसी दूसरे धर्म की चीज़ है। नहीं, धर्म से मतलब नहीं होता। दवाएं किसी धर्म का पर्याय नहीं बन सकती, किसी धर्म से उनका संबंध जोड़ना गलत होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारी साधना के लिए फायदेमंद है, हमारे इष्ट का आकर्षण करने के लिए फायदेमंद है। तो इस तरीके से आप लोबान का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नेगेटिविटी है तो आप उसकी खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए। आप इस प्रयोग करके देख लीजिए और फिर कमेंट में बोलिए कि आचार्य जी आपने क्या कहा। ठीक है, तो ये छोटा सा ही प्रयोग है जो मैंने आपको बताया है। एक दूसरा प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन वीडियो आज थोड़ा स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ में है तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर इसे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और अब आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।